यमराज जब धरती पर एक बुजुर्ग आदमी को लेने आए तो उस बुजुर्ग आदमी ने यमराज से कहा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग खुश हो गया और बोला, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे ज़्यादा स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तो तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। नरक में बुजुर्ग ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग आदमी ने एक औरत से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? औरत बोली, और कैसी हालत होंगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्मा तड़प रही है। बुजुर्ग आदमी की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो लोगों से करीब 500 फुट ऊंची होगी। वहाँ से बहुत खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग ने उस औरत से पूछा, इस पतीले में क्या है? औरत मायूस होकर बोली, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग हैरानी से पूछा, खीर है तो आप लोग पेट भर के यहाँ से खीर क्यों नहीं खा लेते? भूख से तड़प क्यों रहे हो? औरत रो रो कर बोलने लगे, कैसे खाए? यह पतीला 500 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाएगा। शायद ईश्वर ने हमें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग से बोले, चलो, देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग ने सबके हंसने खिलने की आवाज़ सुनी। सब लोग यहाँ खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग और भी खुश हो गया। पर वहाँ स्वर्ग से भी बुजुर्ग की नज़र वैसी ही 500 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। बुजुर्ग हैरान हो गया। उनसे बोला, यह पतीला से 500 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग तो भूख से दुखी होंगे, पर आप लोग तो मुझे इतने सब खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? एक आदमी बोला, हम तो सभी इस पतीले से भरकर खीर खाते हैं। ये बहुत ऊंचा है, पर यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। इनको काटकर टुकड़ों में जोड़कर इससे लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पहुँच जाते हैं और हम सब मिलकर खा लेते हैं। बुजुर्ग यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कान के साथ बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में ही रखा है। चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले, चाहे तो नरक। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा।